चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 का विज्ञान और मापन के, है ना। हमारा क्या क्लास 2 क्लास ख़त्म हो गया था, क्या वो दूसरा क्लास ख़त्म, आज तीसरा क्लास है ना। हिल क्या कहा, हिलल है तो छोड़ो। हमारा आज तीसरा क्लास है, 2 गलती से लिखा है यहाँ, ठीक ना। तीसरा क्लास है और आज ही ख़त्म हो जाएगा, आज इसका एंड हो जाएगा, द एंड हो जाएगा, है ना। आज हमारा तीसरा ख़त्म हो जाएगा। याद है सबके कितना कितना पढ़ा जे, इसमें अभी तक क्या क्या पढ़े। इसमें विज्ञान के बारे में पढ़े, है ना, मापने के बारे में पढ़े, विज्ञान किसे कहते हैं ये सब पढ़े, मापन के कुछ राशियाँ के बारे में पढ़े, छोटा सा ही पढ़ना था। आज देखिए, हाँ 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 जी, पता है तुमको, चुप रहो। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे संपूरक कोण और एसआई मात्रक तक, ठीक ना। संपूरक कोण कैगो, दूगो, एगो समतल कोण एगो घन कोण। समतल कोण का मात्रक एसआई मात्रक होता है रेडियन, इसको RAD से सूचित करते हैं, कौची से, RAD से, ठीक है। और जो घन कोण होता है इसका होता है एसआई मात्रक स्टेरेडियन, कौची, स्टेरेडियन। इसका क्या बोलते हैं, इसका संकेत है, इसको सूचित करते हैं SR से, कौची से। अगर हमरा कहूँ लिखना रहा, घन कोण के दर्शाना रहा, तो हम लिखेंगे स्टेरेडियन, इतना बड़ा, चाहे घन कोण लिखेंगे, डायरेक्ट SR लिख के अपन काम करेंगे, है ना। यह लगे ये सब दिल जाता है। आगे हम नहीं बढ़ते हैं क्लास में अपन, चलो। आज देखो, आज छोटा सा क्लास रहेगा, उतने में ख़त्म। कौन है जी, बड़ी फ़ोन आता है, रुको। देखिए, आज हम यहाँ मानक राशि से स्टार्ट करेंगे। कुछ राशि हमारा दिल है मापने के लिए, जिससे हमको मापने में आसानी होगा, है ना। काहे लगी दिल है ये सब मानक राशि, कि हम लोग को कुछ मापने के लिए आसानी होगा। अगर मेरे पास कोई कागज़ है, जैसे उदाहरण लेते हैं, अगर ये बुक है, देखो ये बुक के अगर कागज़ है, ये कागज़ है, अगर ये कागज़ के हमरा मापना होगा इसे मोटाई की, कितना मोटा है कागज़, तो एक अभी हम क्या बताए थे तुमको, एगो मीटर बता दिए थे, है ना। मीटर से नपाएगा कहीं कागज़, मीटर से नपाएगा। 1 मीटर इतना होता है, 1 हाथ इतना होता है, तो एक से कितना नापेगा, एक कितना छोटा से छोटा राशि बनाएगा, तब ये होगा। बड़ी दशमलव में एकदम लंबा चल जाएगा। यह लगी कुछ नापने के लिए दिया हुआ है, मान ले छोटा चीज़ नापना है, ओकरा ला छोटा राशि दिल है, बड़ा चीज़ नापना है उसके लिए बड़ा बड़ा राशि दिया हुआ है ना। है? अगर यहाँ से पृथ्वी से दूरी मापे ला, कह दे कि चांद के नाप दो दूरी, सूर्य के दूरी नाप दो, तो ये सब के कैसे नापेंगे दूरी, किलोमीटर में नापेंगे, लेकिन किलोमीटर से भी एगो बड़ा हो जाएगा। अगर यहाँ से अगर नापेंगे कौची के, अगर दूसर ग्रह के नापना है दूरी, तो किलोमीटर में नहीं नापेंगे, ओकरा प्रकाश वर्ष में नापेंगे, कौची में, प्रकाश वर्ष में, किलोमीटर में नापते रह जाएगा। सूरज तक तो नपा जाता है किलोमीटर में, है ना, सूरज तक तो नपा जाता है किलोमीटर में। अच्छा, सूरज के जब प्रकाश रहता है वो पृथ्वी तक आने में कितना देर लगता है, ये लगता है 8 मिनट और 20 सेकेंड चाहे 24 सेकेंड, यही लगता है टाइम। इसका मतलब हम लोग सूरज को 8 मिनट 24 सेकेंड पहले देख रहे हैं। अगर तुम चला जाएगा सूरज पर ना, और सूरज पर जाके हमको इसे हाथ हिलाएगा कि देखिए, हमको अगर दिखे, हम टेलीस्कोप से देखते रहे तोरा, और तो ऐसे हाथ हिलाया, तो अभी हाथ हिलाएगा, लेकिन हमको दिखाई देगा तोर हाथ हिली तो 8 मिनट बाद, 8 मिनट 24 सेकेंड के बाद दिखाई देगा। ऐसा काहे होता है जो पता है, काहे कि जब वहाँ से जब प्रकाश आएगा, अगर किसी चीज़ का प्रकाश हमने के आँख तक पहुँचता है तभी ना दिखता है कोई सामान वस्तु। तो जब सूरज के प्रकाश के 8 मिनट लगेगा आवे में, तो देखते रह जाएंगे हम, 8 मिनट तक अंधेरा रहेगा, फिर डायरेक्ट आएगा 8 मिनट बाद, समझा। 8 मिनट बाद जब 10 मिनट में जाएगा ना, तो थोड़ा यही पढ़ना रहेगा कि हम लोग किसी वस्तु को देखते कैसे हैं, ठीक है। इसमें ये भी बताएंगे तुमको, यही बताएं ना, एक राव विस्तार से बताएंगे। यह चलते देखा जाता है, जो हमने रात के स्टार देखने हैं, तारा,
वो हमने से कितना दूर है? बहुत दूर है, कई एक प्रकाश वर्ष दूर है। प्रकाश वर्ष मैंने पता है कौन होता है? 1 साल, 1 साल के टाइम। हाँ 1 साल, मान लो कि क्या साल दूर है वो। 1 प्रकाश वर्ष माने कि 1 साल दूर, टाइम 1 साल पहले के बाद। अगर हमरा से कोई वस्तु 1 प्रकाश वर्ष दूर है ना, तो वहाँ से अगर कोई से हाथ हिलाएगा तो हमको 1 साल बाद दिखाई देगा कि अरे वो लड़कवा के हाथ हिली थे। 1 साल बाद दिखाई देगा। तारा टूटता है? का है वो तारा नहीं रहता है, देखो वो उल्का पिंड रहता है। कौची रहता है? उल्का पिंड। जैसे हमनी के पृथ्वी है और सब ढेरों उल्का पिंड टूट रहा है ना, तो टूट के और जब स्पीड में गिरत रहता है ना, तो वही तेजी के कारण हमनी के चमकता हुआ दिखाई देता है। जैसे ढेर सारा उल्का पिंड घूम रहा है, वही टूट के गिरा तो स्पीड में गिरत रहता है ना, तो वही चमकता हुआ दिखाई देता है और तुरंत खत्म हो जाता है गिर के। गिरता है ना। तारा टूटी देखा है कब? वो एकदम चमके दिखाई देगा और बड़ी तेज। अब गिरेगा तो ऐसे ना, मान लो कि ऐसे गिरेगा, ऐसे है ना तारा, तो थोड़ा सीधा ना दिखाई देगा कि इससे बूंदा बूंदा नहीं जा रहा है, ऐसे ना दिखाई देगा, तो लगेगा कि एकदम तेजी में कुछ चीज़ गया, एकदम लगा तेजी में कुछ पार हो गया, ये सब दिखाई देता है। आग ऐसा लगता है ना। हाँ चलो, यही हम लोग को मापने के लिए, कुछ चीज़ नापने के लिए ये सब राशि दिल है। देखो कै गो राशि है जी? 3 6 गो दिया हुआ है ना। ये छोटा रूप है और उसका बड़ा रूप इधर है। इधर सबसे छोटा, उधर इसका सबसे बड़ा दिया हुआ है। देखो पहला है मिली। कौची है? मिली। मिली के हमने 10 के पावर -3 भी लिख सकते हैं। कितना? 10 के पावर -3। एक ब्लैक करें, मिली है, इसको हमने 10 के पावर -3 लिखेंगे। ठीक है। तो उन्हीं के एगो याद अगर इसको करना है तो उन्हीं ऐसे याद करना, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, ऐसे याद करना। सब के आगे 10 10 लगा देना, 10 10 10 10 सब लगा देना, और फिर 3 का पहाड़ा पढ़ देना माइनस लगा के, हो जाएगा काम खत्म। ठीक है ना। देखो सबसे छोटा एक मात्रा कौची है? सबसे छोटा ऐसा मात्रक है मिली। ठीक है। अब मिली के सबसे बड़ा रूप, सबसे छोटा मिली, अब मिली के सबसे बड़ा किलो। हमने अगर कोई दूरी नापेंगे ना तो ओकरा मिलीमीटर में नापेंगे। कौची में? मिलीमीटर, एकदम छोटा मिलीमीटर। और ओकरा अगर सबसे बड़ा नापेंगे तो किलोमीटर में। कौची में? किलोमीटर में। किलोमीटर के बाद प्रकाश वर्ष हो जाता है तो बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा एकदम। पृथ्वी पर नापने इतना बड़ा हो जाता है कि ओकरा पृथ्वी तक यूज नहीं कर सकता है, इतना बड़ा हो जाता है वो। समझ में आ रहा है? यहाँ तक अभी खाली इतना बताया कि सबसे छोटा मिली, अब मिली के सबसे बड़ा रूप किलो। ठीक है ना। आया समझ में? मिली के हमने 10 के पावर -3 करते हैं। कौची? 10 के पावर -3, और किलो के 10 के पावर +3, 10 के पावर +3, 10 के पावर +3। प्लस के लिखो चाहे ना लिखो। ठीक है। उधर देख न रहा है करिका पर करिका। अब देखो इसका अगला है माइक्रो। कौची है? माइक्रो। माइक्रो के नाम सुना है कबो? हैं? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप वगैरह काहे कहते हैं? माइक्रोस्कोप। देखो इधर लिखते हैं ना, MICROSCOPE, माइक्रोस्कोप। स्कोप मैंने होता है देखना, कोई चीज़ के देखना, गौर से देखना। माइक्रो माने कि एकदम छोटा छोटा सूक्ष्म जीव के। अगर माइक्रोस्कोप से दही पर देखेगा ना तो पिल्लू चलित रहेगा, लगेगा कि पिल्लू चल रहा है। दही पर देखेगा, चाहे और कोई चीज़ देखेगा ना, लगेगा पिल्लू चल रहा है। क्या करना चाहता है? हाँ, लगेगा कि पिल्लू चल रहा है, ऐसा दिखाई देगा। इसलिए कौची माइक्रो मने एक माइक्रो के हिंदी में क्या कहते हैं? माइक्रो के सूक्ष्म कहते हैं हिंदी में। कौची? सूक्ष्म कहते हैं। सूक्ष्म मतलब होता है बहुत छोटा। कौची होता है? बहुत छोटा। ये सब चिन्ह मिटा के फिर करेंगे स्टार्ट। ये तो किताब में दिया हुआ है चार्ट, वही समझा रहे हैं। दिल है ना, हम किताबें से लेके आए हैं।
चलो मिली के सब मिली सबसे छोटा, मिली के सबसे बड़ा रूप किलो, किलो। मिली के कौची सूचित करेंगे एम से। और ये जो अंश है एकर माने कि सबसे छोटा। मिली के मान 10 के पावर -3, किलो के मान 10 +3 चाहे 3। ये समझ गया। आगे बढ़े अगला पर। चलो अगला है माइक्रो। कौची है माइक्रो है। माइक्रो के सबसे छोटा मान माइक्रो के सबसे छोटा ही तो है, ये है माइक्रो। माइक्रो के 10 के पावर -6 कहते हैं। माइक्रो में 10 के पावर -6। माइक्रो के म्यू से सूचित करते हैं। कौची से म्यू से। म्यू अगर देने ना आएगा ऐसे यू लिख के और दोनों दने ऐसे कर देना, म्यू हो जाएगा। हाँ वही म्यू हो गया। अगर 2 गो एल तुमको अगर कहे के मन है ना इसको, तो ये चीज़ करना पड़ेगा। ऐसे करेंगे ना तो ही होगा 2 गो एल। अब हुआ 2 गो एल। चलो म्यू समझा कैसे लिखेंगे? 2 गो ऐसे एल लिख देना सटा के, म्यू हो जाएगा ये। ठीक है ना। आगे बढ़ें। माइक्रो सबसे बड़ा मान है कि छोटा? माइक्रो का सबसे बड़ा माइक्रो का सबसे बड़ा होता है मेगा मान। ठीक है ना। मेगा के कोई चीज सूचित करेंगे बड़का एम से। अगर छोटका एम से सूचित करेगा फिर मिली हो जाएगा। रे बाबू देखो, अगर छोटका एम से सूचित करेगा तो मिली हो जाएगा। हाँ इसीलिए इसको बड़का एम से सूचित करते हैं। ठीक ना। ठीक है आगे बढ़ते हैं। मेगा के मान होता है 10 के पावर 6 प्लस में 6, और माइक्रो के 10 के पावर माइनस में 6। ठीक है ना। इतना सा बात है। अब आगे है नैनो। कौची है नैनो गाड़ी। नैनो गाड़ी केकर है? हाँ देखो नैनो, ये पेनमा ना अच्छा लग रहा है एकदम। नैनो के मान नैनो का मान 10 के पावर नैनो के मान 10 के पावर -9। नैनो के छोटका एन से सूचित करते हैं। कौची से छोटका एन माने नैनो। नैनो के सबसे बड़ा जिग्गा। कौची है जिग्गा, GIGA जिग्गा। हल्ला कम करो तनी, पानी दो इधर। जूठा करके रहेगा तो हनिया का ना पाप लगेगा। ये तो गाधा है, इसी का रहता है। तू आओ कौन? तुम चलो देखो आगे देखते हैं। ठीक है ना। नैनो के सबसे बड़ा जिग्गा। जिग्गा के कौची सूचित करेंगे बड़का जी। कौची से बड़का जी से। ठीक है ना। जिग्गा के मान 10 के पावर -9। तनी धीरे बोलना। जिग्गा के आगे पिको। कौची पिको। JCB सड़िया वाला पिको। जब JCB गाड़ी चाहे कोई गाड़ी पीछे होगा ना बैक, तो पिको को वैसे करते रहता है ना। हाँ सबसे हाँ एम्बुलेंस चाहे। पिको के मान 10 के पावर -12। 10 के पावर -12। पिको के छोटका पी से सूचित करेंगे। कौची से पिको के छोटका पी से। पिको के सबसे बड़ा मान टेरा के अंश टेरा के मान होता है 10 के पावर 12 प्लस में 12। हल्ला ना करो, यानी धीरे धीरे बोलो। इतना कस के कब बोलना जो बताएं? जब छुट्टी होगा ना और वैसे लेके खड़ी रहेंगे तब बोलना इतना कस के कि ये चीज़ होता है ना।
टेस्ट हुआ? हाँ, आज खत्म हो जाएगा तो कल टेस्ट होगा। ऑनलाइन में भी सुन लीजिए कि कल टेस्ट होने वाला है इसका पूरा चैप्टर के, ये पूरा रिवीजन करके रखिएगा, है ना। जीगा का नहीं, टेरा पर थे, कौची पर? टेरा पर बताएंगे छुट्टी में। टेरा के कौची सूचित करते हैं? टी, बड़का टी। टेरा के आगे देखो क्या है जे? फेमटो है। टेरा के आगे फेमटो। फेमटो के मान होता है 10 के पावर -15। कितना? 10 के पावर -15। फेमटो के छोटका एफ से सूचित करते हैं। अगर बड़का एफ लिखेगा ना तो ये हो जाएगा फ़ारेनहाइट, बुखार वाला। कौन हो जाएगा? ये बुखार वाला हो जाएगा। छोटका एफ से फेमटो के सूचित करते हैं, ठीक है। फेमटो, फेमटो के बड़ा रूप पेटा। कौची? पेटा। फेमटो के बड़ा रूप पेटा। पेटा के मान 10 के पावर, पेटा का पावर 10 के पावर 15। पेटा को बड़का पी से सूचित करेंगे। कौची से? पी से। अगर छोटका से सूचित करेगा तब पिको हो जाएगा। अगर छोटका पी लिखेगा तब पिको हो जाएगा, बड़का पी लिखेगा तब पेटा हो जाएगा, ठीक है ना। कने ई, हाँ ये छोटका पी पिको में, अब पेटा में बड़का पी। अब चलो आगे, लास्ट है हमारे एटो। कौची है? एटो का मान 10 के पावर -18। 10 के पावर -18 एटो के। देखो इधर 10 के पावर -18 एटो के। एटो के सूचित करेंगे ए से, छोटका ए से। कौची से? छोटका ए से। अगर हमने इसको बड़ा ए लिखेंगे ना, बड़का ए, एम्पियर हो जाएगा। कौची हो जाएगा? बड़का ए लिखेंगे तो एम्पियर हो जाएगा। तोरा आता है? तोरा आता है? ना आता था बोलते काला रहता है पहले पहले। अगर बड़का ए लिखेंगे तो एम्पियर हो जाएगा, छोटका ए है तो एटो, ठीक है ना। अब चलो आगे, एक्सा। एटो के बड़ा रूप एक्सा। एटो सबसे छोटका, एटो के बड़का रूप एक्सा। एक्सा को सूचित करेंगे ई से, बड़का ई। जी बड़का ई। एटो के मान होगा 10 के पावर 18। 10 के पावर 18। एक बार फिर से, ठीक ना। चलो, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो, किलो, मेगा, जिगा, टेरा, पेटा, एक्सा। चलो बोलना। एक देखो, मिली के सबसे छोटा मान, सबसे छोटा मिली। मिली के सबसे बड़ा माइक्रो। और क्या है? हाँ किलो है। मिली के मान कितना होता है? मिली के मान 10 के पावर माइनस, और किलो के मान, माइक्रो सबसे छोटा, माइक्रो के बड़ा रूप। इधर देखो ना, मेगा। मेगा के मान 10 के पावर 6, और माइक्रो के मान 10 के पावर -6। यही तो सुन रहे थे ध्यान से, ये 6 बोलता है कि -6 बोलता है, ठीक ना। देखो, मेगा को सूचित करेंगे बड़का एम से, मेगा को बड़का एम से, और माइक्रो के छोटका यू नहीं, म्यू। म्यू 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 ई वाला म्यू। म्यू वैसे, ठीक ना। यू दे के वैसे कर देना, म्यू हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखो, नैनो है। कौची है? नैनो है। नैनो सबसे छोटा मान, नैनो के सबसे बड़ा मान जीगा। जीगा को सूचित करेंगे, हो गया ना। जीगा के हम कहे कि सूचित करेंगे, है ना। जीगा के संकेत हम पूछे तो जी होगा ना, बड़का जी। अरे अब पिको के छोटका पी। पिको के मान 10 के पावर 12। जीगा के मान कर दिया ना उल्टी के पुल्टी। पिको के मान है 10 के पावर -12, नैनो के 10 के पावर -9। अब पिको के आगे कौची है? टेरा। पिको के सबसे बड़ा मान टेरा। देखो इधर टेरा। टेरा को सूचित करेंगे बड़का टी से। टेरा के मान होता है 10 के पावर 12। अब देखो, पेटा है सबसे छोटा मान की बड़ा?
अरे बड़ा है पेटा एन ए, पेटा सबसे बड़ा मान है। पेटा को सूचित करेंगे बड़का पी से, अगर छोटका पी लिखेंगे तो कुछ हो जाएगा। अगर छोटका पी लिखेंगे तो पी को, और अगर बड़का पी लिखेंगे तो पेटा। चलो फेमटो, छोटका एफ लिखेंगे तो फेमटो, छोटका एफ लिखेंगे तो फेमटो, ठीक है। अब बड़का एफ लिखेंगे तो फ़ारेनहाइट, जब बुखार नापा जाता है, ठीक है ना। हैं थर्मामीटर में कौची नापता है तो कौची में, सेल्सियस में कि फ़ारेनहाइट में कि केल्विन में? फ़ारेनहाइट में, तो वही फ़ारेनहाइट है वो। अब चलो सबसे लास्ट है एटो, कौची है? एटो के मान 10 के पावर -18। एटो के सबसे बड़ा रूप एक्सा, एक्सा के कहते हैं बड़का ई, ठीक है ना। एक है मान 10 के पावर 18। आया समझ ही? याद हो जाएगा ना, ये लाइनें याद करना और उसके बाद ई वाला तो आसानी से याद हो जाएगा। आओ ना, मेडल तो देवे करेंगे। मेडल के लायक रहेगा तो ना। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है। देखो आगे क्या है, आगे 2-3 मात्रक है, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है ना। आगे देखो क्षेत्रफल का मात्रक, कौची के क्षेत्रफल को कैसे हम नहीं मापेंगे। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, चाहे कुछ भी नापेगा ना तो ओकरा पर स्क्वायर लगाएगा ना तो हो जाएगा क्षेत्रफल के मात्रक। कैसे होता है ये सुनो। अगर ये कमरा के पूछ देवे कि क्षेत्रफल कितना है, तब क्या कहेंगे? पहले को चौड़ाई नाप लेंगे इसका, फिर लंबाई नाप लेंगे। देखो पहले लंबाई नाप लेंगे, फिर चौड़ाई, और लंबाई से चौड़ाई के गुना कर दें। मान लो चौड़ाई है 8, लंबाई है 10, तो कितना हो जाएगा? 8 को 80। और नापेंगे कुछ में, मीटर में, तो 8 मीटर गुने मान लो 10 मीटर, ठीक है। मीटर मीटर 2 मीटर, माने कि 80 मीटर स्क्वायर। कहा ये है लिखा, हो गया ना। इसका मतलब हुआ कि क्षेत्रफल के मात्रक मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल के मात्रक छोटका एम लिखना, बड़का एम से मेगा हो जाता है। मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अभी हम पढ़ा कि बड़का एम से मेगा हो जाता है, तो गलती ना कर रहे थे। क्षेत्रफल का मात्रक, इधर आओ तो पहले देखना रहा है। क्षेत्रफल का मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, कौची है? मीटर स्क्वायर। कैसे हुआ जो देखा, देखो लंबाई नाप लिए, ठीक है 8 मीटर, और चौड़ाई नाप लिए तो 10 मीटर, चाहे कुछ हो है, गुना किए इसको तो 80 हो गया। और मीटरों का गुना करेंगे 1 मीटर 1 मीटर, तो मीटर 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 स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल का मात्रक हमें कौची निकला? मीटर स्क्वायर। 80 मीटर स्क्वायर में वो तो एग्जाम्पल दिए हम। क्षेत्रफल का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। आगे चलो, देखो आयतन का मात्रक, कौची? आयतन का मात्रक, आयतन के मात्रक होता है मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। इधर देखो, ये कोई संख्या पर ऐसे देखो बाबू, अरे किसी भी संख्या पर ऊपर 2 लिखल रहे ना तो एक स्क्वायर कहते हैं, और 3 लिखल रहे था, 3 रहे तक कहते हैं क्यूब, कौची? क्यूब। तो पिछल का स्क्वायर था ही कौची होगा? क्यूब। तो आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। कैसे होगा? जब देखो आयतन में होता है 3 चीज, एक होता है लंबाई, चौड़ाई, एगो ऊंचाई होता है। हाँ, अगर ये कमरा के हमरा लंबाई नापना है ना, आयतन निकालना है, तो इसको में हमको लंबाई नापेंगे। मान लो लंबाई 8 है, कितना? 8 मीटर। इसका चौड़ाई नापेंगे, ठीक है। चौड़ाई कम रहता है जी, चौड़ाई है 5 मीटर, और इसका ऊंचाई भी नापना पड़ेगा,
कितना ऊंचाई भी, ऊंचाई मान लो 11 मीटर। चौड़ाई है 10 मीटर। अब गुना करेंगे तो 8 पंजे 40 दहाँ को 400 मीटर। अब देखो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, मीटर क्यूब। तो आयतन कौची में निकलता है? ये नहीं, आयतन निकलता है मीटर क्यूब में। आयतन मीटर क्यूब में, इसका मतलब आयतन के मात्रक कौची हो गया? मीटर क्यूब। आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। याद ना होता है तो अगर रट लो तो नहीं। आगे चलते हैं। अब ये हमारा लास्ट है। अब देखो घनत्व कौची है? घनत्व, डेंसिटी। कौची? डेंसिटी। अगर ये लोटा है ना, लोटा अंदर से खाली है, अगर खाली है ना, अगर एक अंदर कुछ भर दे एकदम पूरा टाइट, अब एक हमारा घनत्व निकाले ला रहे, मतलब एक भार निकाले ला रहे, तब कैसे निकालेंगे? देखो घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब वजन। बताए थे ना, पहले तो लोटा के वजन निकाल लो और लोटा के आयतन निकाल लो। आयतन के भी फार्मूला बताए और दोनों के बटा कर दो। मान लो कि द्रव्यमान निकला तो 8 निकला द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान कितना निकला? 8। द्रव्यमान के सूचित करेंगे केजी से, ठीक है ना। लिखल है सब आगे ही। आयतन, आयतन मीटर क्यूब में लिखेंगे। आयतन निकल गया 16 मीटर क्यूब। अभी कौचे हो गया? हमारा घनत्व है ये घनत्व है ना, ठीक है। घनत्व है इतना, तब घनत्व पे हम निकालेंगे केजी मीटर क्यूब। घनत्व कोई चीज़ में निकालेंगे, चाहे तो केजी बटा मीटर क्यूब, केजी बटा मीटर क्यूब, ये चीज़ में निकलेगा घनत्व। यहाँ लिख देते हैं साफ करके तो निके, केजी बटा मीटर क्यूब। चलो ये चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है। ये चैप्टर ख़त्म हो गया। आज हमने क्या क्या सीखे? रह दो। आज हमने क्या क्या सीखे? आज सीखे यहाँ पर ढेर मानी जाने तालिका, राशि नापने के लिए कि छोटा से छोटा चीज़ कौची से नापेंगे, एगो पिल्लू के कौची से नापेंगे, और एगो हाथी चाहे बड़ा बड़ा दूरी कैसे नापेंगे, ये चीज़ सीखे। द्रव्यमान के जाने, देखो घनत्व के जाने, एसआई मात्रक, ए लड़का जाओ घरे, तुम जाओ घरे। हैं क्या कर रहे हैं यहाँ तो? कुछ है तोरा बैठले बैठले पेट टटा रहा है। तो कौन बड़का काम कर दिया है? तो ये है तो वही सब करवे करेगा, पढ़ेगा ना तो वही करेगा। सीमेंट उतार रहा था। ओ बढ़िया है ना पढ़ेगा तो यही करवे करेगा। देखो अपनी घनत्व के जाने, घनत्व के कुछ में नापेंगे केजी बटा मीटर क्यूब में, क्षेत्रफल के घनत्व को नापेंगे केजी बटा मीटर क्यूब में, आयतन के स्क्वायर बट मीटर क्यूब में, और क्षेत्रफल के मीटर स्क्वायर में। ये तीन को मान निकल जाएगा, ठीक है ना। इसी के साथ अपना चैप्टर आज खत्म हो गया। अच्छा हो गया, खत्म हो गया सब। लो आवाज एंड हो गया, कर दें एंड। द एंड हो गया, फिनिश हो गया, ठीक है ना। अब कल चलेगा हमारा कोची, रह दो ना अभी। कल देखो, कल होगा टेस्ट। कोची होगा टेस्ट के साथ साथ तोहनी का तो टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और ऑनलाइन भी हम टेस्ट के वाला कॉपी दे देंगे, ठीक है ना। और इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव होगा कल। कोची होगा ऑब्जेक्टिव होगा कल, यही होगा सब ऑब्जेक्टिव होगा। तो इसके लिए कल तोहनी तैयारी करके आना। कल हो सके ना तो ये पाइप लगता है कि नया लाए पड़ेगा एगो आओ,
ठीक है ना। चलो आज के लिए क्लास इतना ही, मिलते हैं कल।